So chapter 9 is considered one of the important chapters. आपको पता है? मेरा एक यहाँ पे कविता की कजन है, उसका हस्बैंड, his father is here in America. So I was talking to him the other day, and he is also religious. So he says उन्होंने मैंने उनको पूछा क्या करते हो, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं गीता पढ़ाता हूँ, सो ऐसे या सो ही सेड मेरे को भी गीता आती है। मैंने कहा दैट्स गुड। सो ही सेड मैं ना चैप्टर 9 मैंने रट लिया है। He says, wherever I go, I recite chapter 9. I love that chapter. I just say chapter 9. So, and he said कि उनका जो सर्कल है वो सब they believe a lot in chapter 9. सो मुझे लगा ओके दिस इज समथिंग आई हैव टू मे बी लुक एट इट अगेन कि ऐसी क्या बात है चैप्टर 9 में। आई मीन आई नो ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, but he may not understand everything in chapter 9. Of course, he's not studied the Gita like we are studying, but he has this faith that some people say मम्मी जैसे कहती हैं, मम्मी कहती हैं चैप्टर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुरुषोत्तम Yeah. योग है। Yes, yes. I've heard this chapter 15 is वेरी important. इंपॉर्टेंट है ना। सो सरला मासी Uh, यूज्ड टू से मम्मी सेज द सेम थिंग। एंड uh, आज भी मम्मी मेरे से सुबह बात करी थी, so she was asking me why is chapter 15 important. So I said I don't know. When we get there I will tell you. Then this person said chapter 9 is important. Then I heard from other people, which I know also, chapter 2 is very important. It's not important in the sense that chapter 2 covers everything about the Gita. If you really study chapter 2 properly, it's a summary. Then you get the essence of the Gita you can get. उसी chapter 2 से। ठीक है, so इस तरह से है, but these three chapters I have heard from various people. And this time I was looking at chapter 9 and I realized why it is actually important. What is so special about the chapter? Because it is a um, if I mean I never thought about it like that, but it is in one chapter it gives you the full picture of the ज्ञान part of uh, गीता। Gita. सो गीता में ना आप समझो तीन चीजें हैं गीता में, ऐसे समझते हैं लोग। ठीक है, जो तीन मेन थीम्स हैं गीता की, Hmm. एक है ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज अबाउट मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इस चीज की नॉलेज। दूसरी है कर्मयोग, और कर्मयोग का मतलब इस जिंदगी में तुमको कैसे अपने काम करने चाहिए, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, क्या आपका व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड ऑल। एंड तीसरा है भक्ति, और भक्ति में वो कहते हैं कि कैसे आपको भगवान में लीन होना चाहिए। सो भक्ति, ध्यान, ये सब कुछ कि जो भी करते हो भगवान के लिए करो, भगवान को दो। सो एक्चुअली भक्ति और कर्म योग आर वेरी सिमिलर, एक्चुअली स्पीकिंग। And some people like the Guruji that I learned from, Swami Dayanand, he combines karma and bhakti. He says भक्ति के बिना कर्म योग नहीं हो सकता, कर्म योग के बिना भक्ति नहीं हो सकती, दोनों इकट्ठे हैं। You can't differentiate. But these are the three. But somebody said you can take two ways to reach God, either Gyan Yoga or Bhakti Yoga. Is it correct? Okay, we need to both to reach. So Didi, there are many different philosophies in India. Hmm. ठीक है, so there is a philosophy called Vishisht Advait, Hmm. which is from Ramanujan. And then there's another philosophy called Dvait, which is by Madhvacharya. I don't know whether you heard these names. एंड बड़ी No. सारी ऐसी फिलोसफी, तो वो कहते हैं भक्ति से ही सब कुछ होता है। उनको लगता है कि अम, जब भक्ति करोगे भगवान पे सब कुछ, भक्ति का मतलब उनका भक्ति ये नहीं है कि पूजा करो भगवान की, ये नहीं है। उनका Hmm. मतलब है भक्ति से कि तुम अपने आप को भगवान पे सरेंडर कर दो। मीनिंग यू लीव एवरीथिंग टू गॉड इन योर माइंड, नॉट ऑन द सरफेस, नॉट आउटसाइड। ऊपर से आप बेशक पाठ भी ना करो, कोई बात नहीं। ऊपर से आपको मंत्र भी नहीं बोलने, कुछ नहीं करना, जपना भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके मन के अंदर भक्ति का भाव होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है ये ईश्वर कर रहा है, और जो मैं भी कर रहा हूँ ये भी मेरे से ईश्वर करवा रहा है, और जो भी मैं कर रही हूँ वो भी ईश्वर के लिए ही कर रही हूँ। सो दैट भाव इज रिक्वायर्ड फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट दे कॉल Yes. भक्ति। ठीक है, अच्छा. तो अगर ऐसा Hmm. भाव होगा तो यस, मन अपने आप जिंदगी शुद्ध हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है.
ठीक है. सो इट इज वेरी सिमिलर टू, यू कैन से इट्स इन अ वे इट ऑल कंबाइंस टुगेदर, वेदर यू आर सेइंग ज्ञान और भक्ति और कर्म. जब ऐसा मन में भाव आना शुरू हो जाता है कि मैं पहले तो ज्ञान और इसमें पता है क्या फर्क है? ज्ञान और भक्ति में ये फर्क है कि भक्ति कहती है मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रही हूं, ठीक है, ये सब हम्म, कुछ, और भगवान मुझसे करवा रहा है. ज्ञान गोज वन स्टेप अबव. इट सेज आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू रियलाइज कि भगवान कोई और नहीं है, वो भगवान आप ही का रूप है. सो व्हेन यू हैव दैट नॉलेज दैट दैट भगवान मेरे से परे नहीं है, भगवान हमेशा मेरे में ही है, मैं ही भगवान हूं, मेरे में ही समाया हुआ है भगवान, मुझे दूर भगवान को नहीं जाना है. देन दैट भक्ति बिकम्स ज्ञान. सो दैट नॉलेज कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे में ही भगवान है, और ये जो सृष्टि है ये भगवान ही है, ये जो बॉडी है, ये जो मन है जिसको मैं अपना मैं समझता हूँ, ये दरअसल में ये तो आने जाने वाली बात है, ये मैं नहीं हूँ. जो मेरा तत्व है वो सचमुच ईश्वर ही है. दिस नॉलेज इज कॉल्ड ज्ञान योग. ओके. द प्रॉब्लम इज दैट दिस नॉलेज, ये जो ज्ञान योग की नॉलेज है, ये बड़ी मुश्किल से आती है. हम्म, कहने के लिए तो मैंने भी बोल दिया आपको, ठीक है, और आपने भी सुन हम्म, लिया, और आप भी किसी को बताओगे तो आप भी बोल दोगे. लेकिन ये बोलने की बात नहीं है, ये हाँ, एक्चुअली पूरी तरह समझने की बात है. और इस पे इतना समझो कि ऐसे ही आप अपनी जिंदगी व्यतीत करो, इस पे अमल करो. वो नॉलेज जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से आती है. लेकिन राइट. भक्ति जो है इट्स कंसिडर्ड लिटिल इजियर पाथ. क्योंकि भक्ति में ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं. यू से भगवान ही सब कुछ है, तुम अपने आप को नहीं खोते. भक्ति में तुम्हारा अस्तित्व भी खोया नहीं है. यू स्टिल एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? हम्म, आपका अपना अस्तित्व है, और ईश्वर का अपना अस्तित्व है. और आप कहते हो मेरा अस्तित्व छोटा है, ईश्वर का अस्तित्व बड़ा है. आपने अपना अस्तित्व नहीं खोया. वो यस. फिर भी आदमी कर सकता है. लेकिन ज्ञान का मतलब, और अल्टीमेट ज्ञान का, भक्ति का मतलब है कि आपने अपना अस्तित्व ही खो दिया. कि जो मैं ये सोचता था कि मैं ये धीरज हूं, जो अलग से हूं, मैं वो हूं ही नहीं. माई ईगो, माई अस्तित्व इज गॉन. फना जैसे कहते हैं ना, फना हो गया इन सूफी ट्रेडिशन एंड ऑल. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. कहने के लिए आसान है, लेकिन अपना अस्तित्व खोना कोई आसान बात नहीं है, अपने मन में भी खोना. नहीं, पर सना आंटी यूज टू से कि मेरे मेरे लिए सब कुछ भगवान ही कर रहा है. जो भी काम कर रहा है, कोई चाहे कोई कर रहा है, वो भगवान ही करा रहा है. तो दीदी वही तो मैं बता रहा हूँ, दैट इज भक्ति. बिकॉज मेरे लिए भगवान कर रहा है का क्या मतलब हुआ? एक मैं हूं और एक भगवान है. मेरे हाँ लिए जी. भगवान कर रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं, है ना? हाँ जी. एक मैं हूं और एक भगवान है. भगवान मुझसे सब करवा रहा है. दिस इज भक्ति. बिल्कुल. एंड दिस इज अ गुड थिंग. ये करना फिर भी पॉसिबल है, इस तरह सोचना ये भी हमारा कर सकते हैं. लेकिन कोई कल को कहे कि सब कुछ ठीक है, कोई अलग से ईश्वर नहीं है, कोई अलग से मैं ही हूं बस. मैं मतलब ये मैं नहीं जो बॉडी एंड माइंड है, कि ईश्वर ही सब कुछ है, मेरा अस्तित्व हम्म, अलग से है ही नहीं. जिसको मैं हम्म, अपना अस्तित्व कहती हूँ या कहता हूँ वो एक्चुअली ईश्वर ही है. दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड इट्स हम्म. ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, चलो. है ना? सो दैट इज द हाँ, डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड भक्ति. और द इट्स अ गुड कॉन्वर्सेशन टू हैव, बिकॉज चैप्टर 9 यही बोलता है. चैप्टर 9 में दे टॉक अबाउट दिस ओनली, कि I think all बिल्कुल. the things are connected. हाँ हम जी, जब हाँ हम जी, टेल कर्म मी. कर्म करेंगे तो आई थिंक कर्म करते करते ऑटोमेटिकली वो कब भक्ति में इंसान चला जाए, सरेंडर में, यस. इंसान को पता भी नहीं चलता. एंड वंस यू सरेंडर, विच इज नॉट इजी. या. जब हम बोले कि सब भगवान कर रहे हैं, वो इजी नहीं है. राइट. बिल्कुल ठीक है. तो पहले फेथ होना चाहिए ना कि वो कर रहे हैं, फिर आई थिंक वो सब करते करते कहीं ना कहीं वो ज्ञान मेरे को लगता है अपने आप ही आ जाता मिलता है. यस, यस. करेक्ट. सो दैट इज व्हाई दे से कि जो अल्टीमेट मोक्ष है वो एक्चुअली ज्ञान से आता है, राइट? बिकॉज इन द एंड भक्ति लीड्स टू दैट ज्ञान. है. Correct. But when we say bhakti, we usually we mean having two different things. Or when we say karam yoga also, we mean having two different things. एक मैं
और एक ईश्वर, एक मैं और एक दुनिया. सो कर्म योग एंड भक्ति keeps that in place, and somehow at some stage the gyan comes and it all becomes one. So that's what they say, ज्ञान और मोक्षा एक ही है. ज्ञान लीड्स टू मोक्षा. बट ये कहने की बात है, यू कैन से भक्ति लीड्स टू मोक्षा बिकॉज भक्ति करते करते वो ज्ञान आ जाता है, तो ठीक है, भक्ति लीड्स टू मोक्षा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति तो करें. जो भी, वी हैव टू वरी अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, राइट. हमने अगला Yes. इस अब क्या करना है, रादर देन बाद में किसको क्या कहते हैं, वो तो फिलोसफी है. सो वी आर Yes. नॉट इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, वी वांट टू नो what should I do now today. So today if we can do karam yoga and if we can do bhakti, that's what is indicated by the Gita. So the reason why chapter 9 has importance is because chapter 9 talks about this. See, अभी तक जो गीता की बातें हुई थी, if you remember chapters 1 to 6 में, chapters 1 to 6 was about कर्म योग and ध्यान and भक्ति and all that. तो आपको याद होगा हम कितनी बातें करते थे चैप्टर 2 में, फल की चिंता मत करो, एक्सपेक्टेशंस मत करो, अपने आप, थिंग्स लाइक दैट, डू वर्क विद अ निष्काम भाव. राइट. सो वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. संसार क्या होता है, संसार से मुक्ति कैसे होती है, ये सब हम सारी बातें कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट कर्म योग. एंड कर्म योग में वी नेवर सेड कि मैं ईश्वर ही हूं. वी सेड ईश्वर के लिए करो, जो ईश्वर अर्पण, जो कर रहे हो ईश्वर को अर्पण करो, और ईश्वर प्रसाद, जो आपको मिल रहा है वो ईश्वर का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करो. सो दिस इज द एसेंस ऑफ कर्म योग. राइट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट. एंड वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ध्यान, मेडिटेशन कैसे करते हैं. मेडिटेशन में भी आप अलग हो, राइट. आपने सोचा कि भगवान के ऊपर मेडिटेट करो, सो यू आर इन इंडिविजुअल, यू आर मेडिटेटिंग अपॉन गॉड एज another being, right? So 1 to 6 was all about that. Then when we went to chapter 7, I don't know whether you remember, we started talking about para and apara gyan, है ना. सो para और अपरा ज्ञान में क्या कहा था हमने, वी सेड के ये जो दुनिया हमको दिख रही है, देन वी चेंज्ड आवर फोकस फ्रॉम मी, कि मैं को क्या करना चाहिए, वी चेंज्ड आवर फोकस फ्रॉम दैट टू द दुनिया. Up to 1 to 6 was all about me, that I have to work like this. This is my approach to God. All those things. ये सारा मेरे पे था. उसको कहते हैं त्वम. त्वम means you. That means focused on me, you, individual. From 7 onwards, the focus shifted. Gita takes a separate. Gita can be divided into 3 sections. 1 to 6 is one shatakam, one package, one piece. उसके बाद it's like a different chapter of the Gita begins. From 7, it's a different part. It's part 2, where the focus now becomes the world, dunya. So then in chapter 7 we said para and apara ज्ञान, कि ये जो दुनिया के बारे में हम जानते हैं, सोचते हैं, क्या कुछ जानते हैं दुनिया के बारे में. हम जानते हैं मेडिसिन कैसे, डॉक्टरी कैसे करते हैं, प्लांट्स के बारे में जानते हैं, बायोलॉजी का सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, इवन अबाउट द माइंड, साइकोलॉजी के बारे में सीखते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं वो सीखते हैं, सोशियोलॉजी सीखते हैं, क्या खाना अच्छा है क्या बुरा है वो सीखते हैं, वी लर्न न्यूट्रिशन, सो मेनी थिंग्स वी लर्न, राइट. इंजीनियरिंग सीखते हैं. ये हम क्या सीख रहे हैं, दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, कि दुनिया कैसे चलती है. फिर नॉट ओनली दैट, वेद भी सीखते हैं. वेद भी पुराने जमाने में लोग पढ़ते थे, कैसे कौन सी रिचुअल्स करने चाहिए, किन रिचुअल से क्या फल मिलेगा, ये सब वेद में लिखा है. तो ये जो सारी चीजें गीता कह रही है, ये जो सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं और पढ़ते हैं, ही गीता कॉल्स इट अपर ज्ञान. इट्स ऑल लोअर नॉलेज. हमारे लिए दिस इज वेरी हाई नॉलेज, कि किसी ने वेद पढ़ ली, किसी ने उपनिषद पढ़ लिया, या किसी ने बड़ी मेडिसिन कर ली या इंजीनियरिंग कर ली, हमारे लिए तो बड़ी ऊंची दर्जे की नॉलेज है. लेकिन गीता के हिसाब से ये अपर ज्ञान है, मतलब दिस इज द लोअर नॉलेज, बिकॉज दीज आर नॉलेज ऑफ द सुपरफिशियल थिंग्स, आने जाने वाली नॉलेज है. आज को हमने ये पढ़ा, और आप सोचोगे 200-300 साल के बाद और एडवांसमेंट हो जाएगी, जो जो हमने पढ़ा था वो तो एकदम ही बेकार हो जाएगा, काम ही नहीं आएगा. अब तो एआई आ गया है. सो एआई हैज चेंज्ड एवरीथिंग, राइट. सो दिस नॉलेज इज नॉट गोइंग टू लीड अस एनीवेयर इन द एंड. इट मे गिव अस सम मनी, इट मे गिव अस
कंफर्टेबल लाइफ। वेरी ट्रू। इसीलिए तो करते हैं हम सब, ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पैसा हो, अच्छी कमाई हो, लोग अच्छी जगह पे रहें, यू नो गंद में से निकल के अच्छी जगह रहें। करेक्ट, ऑल दिस। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ नॉलेज। ऑल दिस नॉलेज वेद में भी क्यों करते हैं? ताकि वेद वेद की नॉलेज से क्या होता है? मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, मुझे लड़का चाहिए, सो वेद में पुरोहित बताएगा कि ऐसे ऐसे करो मंत्र, आपको लड़का मिल जाएगा। वो किसान कहते हैं बारिश नहीं आ रही, बाढ़ या बाढ़ आ रही है, तो वेद विल से ऐसे 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 मंत्र करो, तुमको बारिश आ जाएगी, ये बाढ़ खत्म हो जाएगी, ऐसी ये सब चीजें हैं। सो ऑल दिस नॉलेज, चैप्टर 7 सेज इज अपर ज्ञान, लोअर नॉलेज। क्योंकि इसका क्या तात्पर्य है इस नॉलेज का? अच्छी जिंदगी व्यतीत करो, यू नो लेकिन इस नॉलेज से अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं मिलती। अभी हम सब जो हैं, ऑल ऑफ अस, अगर आप देखा जाए, हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत गम है, बहुत दुख है। लेकिन अगर आप सचमुच देखो, तो 99% ऑफ द वर्ल्ड विल वांट टू बी हैप्पी टू चेंज प्लेसेस विद एनी वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ यू। यू आर स्टेइंग इन द बेस्ट लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली, you have financial freedom, or Bombay for that matter. You have financial freedom. Your families are all by and large happy, good health, relatively speaking. People are not like that. They are suffering a lot more. लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं, हमको और चाहिए, राइट? सो जो हमको मिला है, जो भी कुछ, ये हमको अपनी अपरा ज्ञान की वजह से मिला है, जो भी हमने प्राप्त किया है। सो दिस इज ऑल अपरा ज्ञान। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि कुछ समथिंग इज मिसिंग। तभी हम गीता की ओर आते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इन चैप्टर 7 कि ये अपरा ज्ञान है, आपको पर ज्ञान चाहिए। जो पर ज्ञान है, जो ऊंचा ज्ञान है, उससे आपको मोक्ष मिलता है, उससे आपको मन में शांति मिलती है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड पर ज्ञान। सो ही ब्रेक्स अप द वर्ल्ड एंड नॉलेज इनटू टू, अपरा एंड para. So para is that ज्ञान which is ज्ञान of Brahman, not ज्ञान of Bhagwan ji, ज्ञान of Brahman, which is the ultimate tattva of everything, which is your tattva also. So वो जो ज्ञान है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि कैसे वो ज्ञान होता है कि कि आप और भगवान में कोई फर्क नहीं है, आप वही हो। हम अभी बात कर रहे थे कि भक्ति लीड्स टू दैट। सो वो ज्ञान को हम भगवान कृष्ण कहते थे वो पर ज्ञान है। सो ये दिस वाज द जिस्ट ऑफ चैप्टर 7। फिर जस्ट टू रिपीट, chapters 1 to 6, Karam Yoga and what I have to do. Chapter 7, the focus shifts about the world. And he says in the world, there are two kinds of knowledge, apara and para. Then chapter 8 took a little diversion. Chapter 8 में he started talking about कैसे क्या होता है after death. मरने के बाद ये लोक में जाते हो, वो लोक में जाते हो. Because Krishna asked, I mean, Arjun asked him that question, so he asked answer that question. But chapter 9, he goes back now, back to where he left us in chapter 7. So in chapter 7, he left us to say these are the two things. Now in chapter 9, he brings them both together. And therefore, chapter 9 is important because it's the ultimate chapter of Gyan. And it's also very difficult, very difficult to fully understand. So I'm going to make an effort. एंड जितना समझ आ गया, नहीं आया नहीं आया, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, बिकॉज ये ज्ञान है, ज्ञान इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सो सो व्हाट डज चैप्टर 9 से? So chapter 9 says essentially, and then I will take you through the mantras, but let me give you the basic background of what chapter 9 says, the basic sar. क्या बोल रही है? So it says कि जैसे चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया पहले कि एक अपरा है और एक परा है, राइट? He said the reason I have broken it up like this is because I want you to understand that there is something called paragyan.
दिस समथिंग कॉल्ड ब्रह्मन। बिकॉज हमको तो, अगर आप देखो, अगर आप बैठे हुए हो इधर, जब तक आप गीता नहीं पढ़ते, आपको तो लगता है कुछ परा नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि कोई ब्राह्मण कुछ है? कभी इस पे ध्यान दिया है? हमने, हमको लगा है हमको सीखना है, हमको क्या लगा है हमको क्या सीखना है? हमको या तो इस दुनिया के बारे में सीखना है, या फिर कोई कहेगा हमको भगवान के बारे में सीखना है, हमको गीता के बारे में सीखना है ना? हम तो ऐसे ही सोचते हैं। कोई कई बड़े, जो बड़े स्वामी होते हैं, बड़े पहुंचे हुए होते हैं, वो कहते हैं हमने वेद पढ़नी है, पुराण पढ़ने हैं। सो हमारे लिए तो यही कुछ, सब कुछ इसी में सीमित है। वी नेवर नो, वी नेवर नोन कि देर इज समथिंग कॉल्ड ब्रह्मन, विच इज द तत्व ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट इज भगवान और यू और हुएवर। कभी हमने इस बात पर तो जिक्र ही नहीं करा, मतलब ख्याल ही नहीं करा। इजंट दैट राइट? ऑल आवर लाइफ वी बीन थिंकिंग अबाउट अपर ज्ञान ऑफ वन फॉर्म और द अदर, एंड वी वर थिंकिंग ओके, ये ज्ञान आ गया, अब ये ज्ञान चाहिए, ये ये ज्ञान दे। इज दैट इंदु दीदी? आई एम जस्ट गोना म्यूट यू दीदी, सो यू कैन, ओके। सो हमको यही लगता था कि मुझे अपरा, ये अपरा ज्ञान से ये अपरा ज्ञान बेटर है हमको। ऑल आवर अटेंशन इज ऑलवेज एन अपरा ज्ञान। डू यू फॉलो, डू यू एग्री? या संगीता, Hmm. यू एग्री? But हाँ जी। है ना? बिकॉज हमारी नॉलेज जो थी, इट्स ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड ओनली। या तो दुनिया के बारे में नॉलेज चाहिए, या हम कहते हैं भगवान के बारे में नॉलेज चाहिए, या वेद के hmm. बारे में नॉलेज चाहिए। हमारे मन, हमारे पूरे दायरे में यही था। कभी हमको हम्म। ख्याल ही नहीं आया कि कोई चीज हो सकती है जो जो ब्रह्मन है, जो सबको अंडरलाई करती है, जो जो सब चीज का आधार है। हमारा भी आधार है, भगवान का भी आधार है, सब चीज का आधार है। कभी हमारे मन में ये आया ही नहीं, क्योंकि हम देख नहीं सकते उसको। कोई बात नहीं करता उसके बारे में, हमको मालूम ही नहीं है इस बात का। सो द फर्स्ट थिंग भगवान कृष्ण वांटेड टू डू वाज टू टेल अस कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रह्मन, एंड ही हैड टू डिफरेंशिएट इट, ही हैड टू से कि ये जो आप देख रहे हो ये ब्रह्मन नहीं है। जिसको भी आप समझते हो, इसको कहते हैं नेति नेति। आप किसी को भी पॉइंट करो, किसी चीज को भी देखो, वो ब्रह्मन नहीं है। जो भी आपको दिखता है, जिसके भी बारे में आप सोच सकते हो, जिसके भी बारे में आप ख्याल कर सकते हो, वो सब अपरा है, वो ब्रह्मन नहीं है। ब्रह्मन ऐसी चीज है जिसके बारे में ना वो दिख सकती है, ना उसके बारे में आप सोच सकते हो। सो दैट इज वाई ही ब्रोक एवरीथिंग एल्स। ही सेड दो बकेट्स में डालो, अपरा और परा। किसी के बारे में जो भी सोच सकते हो आप, कोई भी चीज, वेदर इट इज वेद और भगवान और एनीथिंग, इट्स ऑल अपरा। देन स्टिल समथिंग रिमेन्स, दैट इज para. And that what remains is that tattva which cannot be thought about. So this, Bhagavan was saying, first understand this clarity. Understand that there is something called para, something called Brahman, which exists, which is also your fundamental truth, and which is also God's fundamental truth. So वो समझाने के लिए he had to break it up and say कि ये भी परा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब जो बाकी बचा वो परा है। ऐसे करके he had to tell. So he broke up the world into apara and para. In chapter 9 now, he combines it back. He says कि जिस चीज को आप अपरा समझते थे अभी तक, कि मैं हूं, ये नॉलेज है, वो दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, ये जिंदगी में क्या क्या चीजें हो रही हैं, सो मेनी डाइवर्स थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, जिसको हम अपरा समझते थे, वो भी परा ही है, वो भी ब्रह्मन ही है, वो ब्रह्मन से अलग नहीं है। राइट? सो देन I व्हाट have हैपेंड? not understood this. हाँ जी, Apara, apra and para is, how can it be same? दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। दैट इज व्हाई दिस नॉलेज इज डिफिकल्ट। ही सेइंग कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिंदगी में कहीं पे भी जो ब्राह्मण से अलग है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। किसी, फर्स्ट ही सेड कि ब्राह्मण सब
ब्रह्मन ऐसी कोई चीज नहीं है. एंड दीज आर द, आई टेक यू थ्रू द वर्सेस व्हिच से दिस. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Mm. दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस ऑफ द गीता, ऑल इन चैप्टर 9. सो सो ही सेज ब्रह्म से कुछ अलग, सब ब्रह्म कुछ सब कुछ नहीं है. देन ही सेज कोई भी चीज ब्रह्म से अलग ही नहीं है एक्चुअली. पहले हम क्या कहते थे, हम सोचते थे हर एक चीज अलग अलग है, हर एक चीज अपनी अपनी जगह पे है, अलग है. हम ब्रह्मन का हमें आइडिया ही नहीं था. नाउ ही सेइंग ये जो चीजें हैं ये सब ब्रह्मन ही हैं. सब चीज में आपको ब्रह्मन दिखना चाहिए. सब चीज में आपको आपको समझो ईश्वर दिखना चाहिए. आप ऐसे कह दो बेशक. हर एक चीज में Ah. कुछ भी अलग नहीं है. जब हम कहते हैं कि हमको ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर की पूजा करनी है, हम सोचते हैं ईश्वर हमसे अलग है. इफ यू इक्वेट ईश्वर टू ब्रह्मन फॉर अ मिनट, राइट, Mm. हमको ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर हमसे अलग है. दिस इज व्हाट भक्ति सेज. ईश्वर विल टेक केयर ऑफ मी. राइट, हम सुबह बात कर रहे थे ना अभी इससे पहले. भक्ति क्या कहती है? मैं हूं, ईश्वर है, ईश्वर ही सब कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा. सो मैं ईश्वर की Mm. पुजारी हूं. ईश्वर मेरे को ज्ञान देगा या जो भी देगा, ईश्वर मेरा ख्याल रखेगा. मेरे को, Mm. मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है. मैंने सब ईश्वर को सरेंडर कर दिया. ईश्वर मेरा ख्याल रखेगा. राइट. Mm. नाउ व्हाट गीता इज सेइंग इज नो. ईश्वर अलग कोई है ही नहीं जो आपको ख्याल रखेगा. आप और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं है. जो आपका तत्व है और जो ईश्वर का तत्व है वो एक ही है, ब्रह्मन. Yeah. सो ये नहीं है कि कोई दूसरा आपका ख्याल रख रहा है. आपका ख्याल, ये दुनिया मतलब ये आपको ख्याल की चिंता ही नहीं करनी चाहिए. दिस इज दिस इज द तात्पर्य ऑफ चैप्टर 9. इट ब्रिंग्स द टू टुगेदर. सो आई नो You're इट्स, part of नो नॉट God. पार्ट, नॉट पार्ट. दैट इज डिफरेंट. As long as you say I'm part of God, I am this God, I mean, you're making a separation between you and God. हम All खुद ही that is fine. हाँ जी, सॉरी दीदी. कण कण में, वो कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो हर एक चीज में जब वही है, में भी हुए तो हम भी वही हो गए ना. ट्रू. बट आप अपनी बात को देखो. आप कहते हो कण कण में भगवान है. सो एक कण है और एक पत्थर, भगवान है. वो भगवान कण के अंदर है, ऐसा नहीं है. वो कण कण ही भगवान. कण नामक कोई चीज ही नहीं है. वो सब भगवान ही है. कण एवरीथिंग के, इज एवरीथिंग इज दैट, गॉड. कण के अंदर भगवान नहीं है, कण ही भगवान है. कण ही भगवान. राइट. तो मुश्किल. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज स्वामी दयानंद बताते थे कि उनके जो स्टूडेंट्स थे ना, बिकॉज एवरीबडी गेट्स कंफ्यूज व्हेन यू फर्स्ट हियर दिस. योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग ऑल, ये क्या हो रहा है. सो द स्टूडेंट्स यूज्ड टू से दैट, पहले कहते थे हिंदुइज्म. सो उनके स्टूडेंट से बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने स्टूडेंट को पूछा आप बताओ ये क्या है, ये क्या मैं कह रहा हूँ. सो स्टूडेंट सेड के जो बाकी रिलीजन्स हैं, सो मेनी रिलीजन्स, दे से देयर आर दिस गॉड्स एंड देयर आर मेनी गॉड्स. जैसे ग्रीक्स हैं, दे यूज्ड टू से देयर आर मेनी गॉड्स. इवन हिंदुइज्म से देयर आर मेनी गॉड. भगवान राम है, कृष्ण है, विष्णु है, ये है, वो है, पता नहीं कितने सारे गॉड्स हैं. राइट, देयर आर सो मेनी गॉड्स. लेकिन वेदांत कहता है देयर इज ओनली वन गॉड. एक ही है सब कुछ. So, 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 Swami Dayanand corrected him. He said, नहीं, वेदांत ये नहीं कहता there is only one God. वेदांत कहता है there is only God. Mm. It's not that there is one God or two gods or five gods. There is nothing but God. The only God exists. ओमनी प्रेजेंट. You can say omnipresent. Again, omnipresent also means that there is space. And in that space, God is existing everywhere, right? That's what omnipresent means. When you say eternal, it also means there is time, and in that time, God is always there. No, not like that. That space itself is God. Time itself is God. So you cannot give a terminology. You cannot give a definition to this God. You can't say this God is, even when you say God is Satyam, Sat Chitananda, even that is an inaccuracy.
Because you can't say, if you say God is omnipresent, that means God is not localized. He's everywhere. He's not local. So what is local? Local is also God. If you say God is permanent, then you are saying God is not temporary. Then what is temporary? Temporary is also God. So whatever description you give, उसकी एक opposite description भी होगी. कुछ भी आप description दे दो, उसका opposite भी होगा. So अगर आप God को कहोगे God is this, then उसका opposite भी God ही है. So therefore your brain will go crazy. You don't Can't understand only. basically God is, there's मतलब जो है only वही, God. हाँ जो क्या? है बस वही। हाँ बस वही है. Exactly. God is, But then, what does the karma's involvement in this? God is making you do the bad karmas and the good karmas. who is you that God is making you do? You're not We are, separate from God. but the God is doing bad karmas. Who is God to do bad? Bad karmas and good karmas are also God. You can't think like this, Didi. If you Uh, if you think the way that we are thinking and we are used to thinking, if we think like this, we will get confused. This stuff is not the stuff of thought. This is the stuff of being. How do you recognize this God? By just being. It's it's the something that you know. You can't describe what you know. You can't describe it, but it is there. That is God. है। So if you say na people go into trance, like in the sense you cannot describe it. This sort of knowledge, this sort of understanding comes from the Gyan part of Advaita Vedanta. And chapter 9 describes it. That is what is special about chapter 9. So don't worry about it. It's okay because over time, abhi the first time आपने ये सुना है, right? So over time, this thing starts percolating into our head, and we begin to slowly understand what it's trying to say. We understand by realizing, not by understanding it directly as such, but you understand by realizing that whatever your understanding was is wrong. you know, so that's what happens. bada Anyway, mushkil. okay, It's so that's what I'm saying. So let me take you through the. Very, Sorry, भाभी आपने क्या कहा? नहीं मैंने कहा it's a very deep knowledge. It's very deep knowledge. It's very deep knowledge and very difficult to understand. That's why we say ये जो ज्ञान का पाथ है ना, जो ज्ञान का पथ है, ये बहुत देर के बाद आता है. इसीलिए पहले दे से डोंट वरी अबाउट दैट. पहले आप भक्ति करो, कर्म योग करो, उनसे उनसे अपने आप, जैसे नीता ने कहा था, एंड में जाके अपने आप ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं. और समझने की, मन से समझने की बात भी नहीं है. यू जस्ट नो इट टू बी राइट. यू जस्ट रियलाइज कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है. You don't know how you know it, you don't know how you understand it, but you just understand it. कि मेरे और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं. So, then how can you cannot do so many things which God can do. right. Why there Because is a Didi, difference? it's not कि you, Veena Didi, is the same as God. That is not what it is saying. It is saying कि जो वीना दीदी आप समझते हो कि मैं ये वीना दीदी हूं, वो that itself is mithya. That itself is अच्छा. just a form. जो मेरा अस्तित्व है वो ये वीना दीदी अस्तित्व नहीं है. मेरा अस्तित्व हाँ, गॉड है. दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. जब तक आप ये सोचोगे कि मैं okay. वीना दीदी हूं, मेरा ये शरीर है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये सब कुछ है, जैसे जिस तब तक आप यही सोचोगे, तो ये नॉलेज का तो मतलब ही नहीं है. ये तो बहुत दूर की बात है फिर. हम्म. ये ऐसे सोचने से तो आप भगवान को भी बन ही नहीं सकते. हो ही नहीं. क्योंकि मैं तो ये छोटी सी चीज हूँ, भगवान तो वो बड़ी चीज हाँ, बिल्कुल. है ना. लेकिन इसका मतलब ये है आपको समझना कि मैं एक्चुअली दरअसल में जो मैं हूं, वो ये शरीर और मन हूं ही नहीं. बिल्कुल. ये जो, सो, एंड दिस इज व्हाट गीता हैज बीन सेइंग ऑल अलोंग. व्हेन इट सेज आप अमर हो, इट डजंट मीन कि आपका ये शरीर अमर है. नहीं. इट डजंट मीन कि आपका आत्मा. मन अमर है.
इट मीन्स आपका जो तत्व है वो अमर है। हाँ ये शरीर और मन तो आने जाने वाली बात है, ये तो आप कुछ भी हाँ करो ये तो जाएगा ही। ये तो आज भी तो कल जा बिल्कुल रहा है हम सबका। और ये जो बिल्कुल रिश्तेदारी है सब कुछ है ये भी जा रही है। और बिल्कुल। जो ये जो हमको पैसा वैसा है ये भी जा रहा है, सब सब कुछ आ जा रहा है, कोई मतलब कोई इसमें हाँ तो कोई, इस गीता इज वेरी क्लियर कि ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी। ये आने जाने वाली यस चीजें हैं। ये डिस्क्राइब, ही कॉल्स इट दैट, आने जाने वाली। इन संस्कृत इसे आने जाने वाली, यस। ये आने जाने वाली चीजें हैं। दिस हाउस इज आल्सो वेरी टेम्पररी। आज हमारा है, कल हमारा नहीं होगा। इट इज दिस एग्जिस्टेंस इज But the आल्सो point is, टेम्पररी। Didi, the point is that we identify ourselves with these things, then we will हाँ never be हम्म able to feel, we'll never be able to understand why Gita says हमारा तत्व ईश्वर है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So the नाउ difficult, फॉलोड। yeah. And why is Gyan difficult? Gyan is difficult because it tells you not to identify with these things. It is very hard to do. Why is Bhakti easy? Easier? Because Bhakti doesn't tell you don't identify with these things. भक्ति कहती है आप बेशक अपने आप को यही समझो, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखो कि एक ईश्वर है जो आपका ख्याल रख रहा है, उस ईश्वर के लिए करो। तो आपका वही हो, आपका घर भी वही है, आपके बच्चे भी वही हैं, आपका शरीर भी वही है, आपका सब कुछ वही है। नाउ यू सेइंग मेरा ख्याल रखने वाला कोई है, वो ईश्वर है। सो ईश्वर मेरा बिल्कुल। ख्याल रख रहा है, सो दैट इज रिलेटिवली इजियर। दैट्स यस व्हाई दे से यस। फर्स्ट स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट विद दैट कि देयर इज एन ईश्वर जिसके लिए आप सब अपना समर्पण कर रहे हो, जो ईश्वर आपका ख्याल रख रहा है, जो इस दुनिया को चला रहा है। ऐसे शुरू करो बेशक, ये हाँ फर्स्ट स्टेप। बिकॉज दिस बिल्कुल इज, इसमें आपको अपना अस्तित्व खोने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ आ बिल्कुल। जाएगा, दिस यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन से ओके ओके आई सी आई कैन सी दैट द वर्ल्ड इज बीइंग रन, ओ इट मस्ट बी रन बाय ईश्वर, एंड मैं यस तो ठीक हूँ, भगवान मेरा ख्याल रखेगा, मुझे फेथ होनी चाहिए, मुझे, सो मैं ऐसे हूँ। सो दिस इज intellectually possible to understand. But then what chapter 9 Gita is saying, and what Gita has been saying all along, is that even then, चाहे आपका ईश्वर ख्याल रख रहा है कि नहीं कर रहा है, इट्स नॉट सेइंग कि आप, आपका बॉडी विल बी अमर, मृत्यु तो होनी ही है, और जो भी आया है उसने जाना तो है ही, वो तो होना ही है। देन इट सेज कि आप ये समझो कि आपका एक तत्व भी है अंदर, सिर्फ ईश्वर ही नहीं है जो आपका ख्याल रख रहा है, आपका एक अपना तत्व है। जो आपका तत्व है जिसको हम अपना आत्मा कहते हैं, वो तत्व और ईश्वर का तत्व एक ही है। सो देन इट सेज कि जो ईश्वर आप सोच रहे हो वो आप ही हो। एंड फाइनली इट सेज कि ईश्वर और आप में कोई फर्क है ही नहीं। इट्स नॉट कि एक आप हो और एक ईश्वर है। पहले आप सोचते थे ईश्वर दूर है, मेरा ख्याल रख रहा है, देन यू स्टार्ट सेइंग ईश्वर मेरे में ही है, मेरे में बसा हुआ है, राइट? बिल्कुल। राइट, बट स्टिल देयर आर टू, एक आप हो और एक ईश्वर है जो आप में बसा हुआ है। फाइनली इट्स सेइंग नहीं, सब कुछ एक है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। जिसको मैं समझती थी ये वीना, या ये रानी भाभी, या ये निट्टू, जो सबसे अलग है, जिसको घबराहट हो रही है कि बच्चों का क्या होगा, वॉर हो जाएगी, उसके घर का क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब ये मन का खेल गॉड। है। दिस इज नॉट, यस दिस इज नॉट इवन, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन इन अ वे। इन रियलिटी, in reality all there is God. That is यस knowledge. That is not coming from bhakti. Bhakti is the path to it. Bhakti is the first step, but it's coming from knowledge, from Gyan. And it comes after bhakti or after Karma Yoga. So यस। Nittu, हाँ जी। how is a person, मतलब एक बंदा जो भक्ति को समझा, ठीक है, वो एक लाइफ कैसे जीता है, और एक आदमी जो इस ब्राह्मण को समझा कि Right, मेरे में ही ब्राह्मण है right. और मैं कुछ नहीं, यही सब है, तो Right. वो आदमी कैसे जीता है? So ये गीता में बहुत, चैप्टर 2 चैप्टर 3 सब जगह उसने बताया हुआ है कि वो आदमी, उसको कहते हैं ज्ञानी। जो आदमी ये समझा ना कि मैं ही हूं सब कुछ, कि मैं ही, जिसके ज्ञान आ जाता है, ये ज्ञान आ जाता है। कौन सा ज्ञान? ज्ञानी का मतलब क्या होता है? ज्ञानी मीन समवन हु हैज ज्ञान। हम्म व्हाट ज्ञान डज द ज्ञानी हैज? ही हैज पर ज्ञान।
राइट, दैट्स व्हाट इज द ज्ञानी। जिसको ये ज्ञान है कि ईश्वर का तत्व क्या है और मेरा तत्व क्या है, एक ही है, उसको कहते हैं ज्ञानी। हम कहते हैं लोगों को ज्ञानी, ज्ञानी जैल सिंह और ज्ञानी दिस एंड दैट, हम सोचते हैं कि ज्ञानी मीन्स समवन हु नोज अ लॉट। No, it's not. You can know a lot of apara gyan. You can still not be a jnani. You may know nothing about the apara gyan and you know para gyan, you're a jnani. That's Gita's definition of a jnani. सो ज्ञानी के बारे में उन्होंने बताया है कि ज्ञानी कैसे स्थित प्रज्ञ होता है। यू नो, देयर इज अ बिग डिस्कशन ऑफ दिस इन गीता, बिकॉज अर्जुन आस्क्ड हिम द सेम थिंग। ही सेड, वो चैप्टर 2 में ही सेड, ये जो ज्ञानी है, जस्ट लाइक यू आस्क्ड, ये जो ज्ञानी है ये कैसे चलता है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे दिखता है, यू नो, कैसा होता है ये। ही वाज आल्सो वेरी ईगर कि क्या होता है ये। सो कृष्ण भगवान ने एक्सप्लेन, ही सेड कि ज्ञानी जो है वो स्थित रहता है, अपनी इस नॉलेज में स्थित रहता है। उसके आसपास दुनिया ऊपर नीचे होती जा रही है, उथल पुथल हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, धूप और छांव हो रही है, ठंड और गर्मी हो रही है, ऑल दीज थिंग्स ही सेज, लॉट्स हैपनिंग अराउंड हिम, बट इन हिज माइंड ही इज स्थित। इन हिज माइंड इट्स स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा मीन्स नॉलेज। ही इज स्थित इन हिज नॉलेज that nothing will happen to him, that I am Ishwar, nothing will happen to me. This body may go, I'm not this body. This mind may go, I'm not this mind. This दुनिया can go उथल पुथल, nothing, कुछ नहीं होगा, ये सब माया है, माया का खेल है। दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस मन के अंदर जो स्थित प्रज्ञा होती है, उसको कहते हैं ज्ञानी। Established knowledge in the mind, so that he is always in a state of calm happiness. ऊपर ऊपर से चाहे बेशक ही मे बी स्माइलिंग एंड लाफिंग और whatever एंड क्राइंग, वो सब कर रहा है कि वो दुनिया में रह रहा है, लेकिन डीप इनसाइड ही इज एट पीस एट ऑल टाइम्स, बिकॉज he knows that none of these things are going to make any effect on him, because they can affect the body and mind but they will not affect him. This was like how he was, Rajendra ji. बिल्कुल। We cannot know the inside of another person. We cannot know, only the person knows. And what we have to do is not worry about the other person, we have to worry about ourselves. Every this is what गीता भगवान हमारे गुरुजी भी कहते थे कि हमको नहीं मालूम कि सिर्फ ज्ञानी कौन है कौन नहीं है। दे मे बी वॉकिंग अमंगस्ट अस, वी विल नॉट नो। क्योंकि ज्ञानी का जो जो होता है वो ऊपर से वो हंस भी रहा होगा, खेल भी रहा होगा, रो भी रहा होगा, कोई बात नहीं, अंदर उसके क्या हो रहा है वो तो वही आदमी जानता है। सो ही या गुरु जानते हैं या वो आदमी जानता है। वो गुरु भी इसलिए जानते हैं बिकॉज द गुरु and he have a connection, so he's always opening out. So don't think about ऐसा ये है वो है, don't worry about it. Our own journey, let's worry about our own journey. आपको अभी क्या करना है उसके बारे में सोचो। आप ज्ञानी हो कि नहीं? अगर आप ज्ञानी हो नहीं हो तो ज्ञानी बनना चाहते हो तो कर्म योग या भक्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए कर्म योग या भक्ति के लिए आपको पहले क्या करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक, राइट? Bhakti, ब्रह्म doing prayers, what do you call bhakti? Bhakti क्या मतलब? In essence, the karmas are Yeah, to considered. start by looking at yourself and seeing, you remember we I had this app also जो मैंने उसमें भेजा था कि start by looking at your own behavior and seeing when um, जब कभी भी एंजाइटी हो या स्ट्रेस हो या ऐसी चीजें हो, दे आर पॉइंटर्स टू आवर ओन बिहेवियर, दे आर सिग्नल्स। सो वी लुक एट इट एंड सी क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाट इज कॉजिंग मी ऑल दिस, एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे the reason for all these things is because we are identifying ourselves with body and mind. That is what is actually happening. So just be aware. Don't change anything. Just be aware of your own situation. Be aware that
at this moment I am upset or I'm panicking because these are my triggers. This is what is happening to me. Okay, I mean, I can give you examples, but this is always the first step कि अपने आप को समझो, जो जिस स्थिति में हो उस स्थिति को समझो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है अभी, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू जस्ट अंडरस्टैंड. डोंट बी इन डिनायल, right? Try to get out of denial because all of us are samsaris, all of us have these issues and these things. So all of us need to see. That is the first step of Karma Yoga. And then, of course, Bhagwan, be grateful to God. It's easier, just by saying all this, it won't happen. Everybody keeps saying, Bhagwan के लिए grateful हो, भगवान को ये करो, तो कहने की बातें हैं. And maybe थोड़ा सा करोगे भी तो कुछ होगा, लेकिन ultimately, at the end of the day, it all boils down to understanding yourself. So, for example, अभी आप अपने आप सोचो अपने बारे में सारे के सारे, जैसे मैं भी कैसे करता हूँ. Maybe at the end of the day, think कि during the course of the day, what were the times when I got upset or depressed or anxious? Relive those moments and say, ये हुआ था. And try to objectively understand कि मेरे स्वभाव में कुछ ऐसी बात है, मेरे मन में ऐसी कोई बात है which is causing me this stress. हो सकता है कि अगर कोई और होता मेरी जगह तो शायद स्ट्रेस ना होता, तो उसमें और मेरे में क्या फर्क है. सो अभी क्या होता है, the thing which happens is when we think back of the times that we were angry and the times when we were stressed, we think about the other person. We think about उसने ये क्यों करा मेरे साथ, उसको बदल देना चाहिए था, उसने गलत करा, उसने ये करा. हमेशा हमारी टेंडेंसी होती है कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरे ने कुछ गलत करा, वो आई विश वो ऐसे नहीं होती, ऐसे होती तो कितना अच्छा होता, या अगर उसने ये ना कहा होता तो कितना अच्छा होता, या उसने ये ना करा होता तो कैसे होता. कर्म योग says instead of doing that, when you reflect, think about yourself. That दूसरा person is just a bahana. That दूसरा person is there to give you some input so that you can understand yourself. आप अपने बारे में सोचो कि मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट करा, मैं ऐसे क्यों एंग्शियस हुई, राइट? दूसरे आदमी को मत सोचो, बिकॉज बिकॉज दूसरे आदमी ने जो करा वो अपनी वजह के लिए करा, अपनी कंपल्शंस की वजह से करा, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से करा. डोंट कंसर्न योर सेल्फ विद दैट, कंसर्न योर सेल्फ विद योर ओन सेल्फ. एंड देन यू ट्राई टू सी, मेरे में अपने आप को पूरी तरह से समझो कि ओके, शायद मेरे में ये टेंडेंसी है कि मैं बहुत घबरा जाती हूँ, शायद मेरे को टेंडेंसी है कि मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ. एक्सेप्ट इट. यस, ये मेरे में टेंडेंसी है. द प्रॉब्लम बिकम्स क्लियर. द प्रॉब्लम देन बिकम्स आई हैव टू फिक्स माई सेल्फ, माई ओन नर्वसनेस, माई एंग्जाइटी. जब ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, देन द सोल्यूशन स्टार्ट कमिंग टू इट ऑल्सो. अभी तक when we get angry or nervous or whatever, the problem doesn't become clear in our mind because we are blaming the other person. We are our focus is in the wrong place. We are throwing the light in the wrong direction. We have to turn the light onto ourselves to see कि मेरे में ये प्रॉब्लम है. मैं लाइक अभी आप समझो दीदी, सपोज फॉर एग्जांपल आपको लगता है ये ट्रम्प ने बहुत बुरा करा, ये ट्रम्प की वजह से सारा कुछ हो रहा है. अगर ट्रम्प चला जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो गल्फ में भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, राइट? बट दिस इज व्हाट इज यूर लुकिंग आउटसाइड. बट यू कैन ऑल्सो से, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात क्यों करूं, राइट? मेरे को लगता है कि पहले मैं छोटे होते ना विदुर पे गुस्सा करता था, वो विदुर ने पढ़ाई नहीं कर रहा तो इससे करना है, तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता था उस पर. एंड देन आई यूज्ड टू से ये विदुर पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मैं उस पर सोचता भी था, तो यही सोचता था कि विदुर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मेरी बात सुनता, क्यों नहीं करता, राइट? ऐसे बड़े छोटे होते.
अब तो बिल्कुल उल्टी बात है, वो मेरे को समझाता है ऐसे को बट सो सो ऐसे मैं सोचता था। लेकिन कर्मयोगी कैसे सोचेगा? वो सोचेगा मुझे क्यों गुस्सा चढ़ा, मेरे में क्या प्रॉब्लम है कि मुझे गुस्सा चढ़ा, ऐसी क्या बात थी कि विदुर के ऐसे करने से मुझे गुस्सा चढ़ गया। और एक्चुअली आई कैन सी दैट नाउ, मुझे इसलिए गुस्सा चढ़ा क्योंकि विदुर में मैं अपने आप को देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर विदुर फेल होगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। I Yes. identify myself. I want him to succeed. And if I feel that he's doing something which will not make him succeed, I get agitated. So that is not Vidur's problem. That is my problem, right? And this will always happen. कल को मैं विदुर में देख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अभय में देखूंगा, फिर आप में देखूंगा, फिर किसी और में देखूंगा। ये जो सर्कमस्टांसेस है विल कीप चेंजिंग, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। आज को आप ट्रम्प को ब्लेम कर रहे हो, कल आपने किसी और को ब्लेम करा होता, परसों आप किसी और को ब्लेम करोगे। सो सो कर्म योगा का पहला, भक्ति कर्म योग कुछ भी आप समझो, एनीथिंग, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू टर्न द लाइट फ्रॉम आउटसाइड टू टू योरसेल्फ। You're correct. यस। Yes. एंड देन द प्रॉब्लम बिकम्स क्लियर। द प्रॉब्लम बिकम्स इज Hmm. नॉट, द प्रॉब्लम इज नॉट कि ट्रम्प वॉर कर रहा है, प्रॉब्लम इज कि मेरे को घबराहट होती है। दैट इज द डिफरेंस। वेन यू रेयर देन यू Yes. सी, और कब कब मुझे घबराहट होती है, उधर भी मुझे घबराहट हुई थी, इधर भी घबराहट हुई थी, यहां भी घबराहट हुई थी। यू सी घबराहट हैज बिकम अ पैटर्न ऑफ योर लाइफ, you never realized it. Not just you, I'm Hmm. talking about me. Sorry, I should talk about me, right? The same, we are all the same. This is what samsara is. Then we realize the problem is not कि बाहर ये कुछ हो रहा है, problem is मेरे में घबराहट की टेंडेंसी है। टेंडेंसी आ गई। When you know that for a fact, when this becomes very clear, the problem becomes clear, then you look for solutions to that problem, and then you will find the solution, right? And every time you find a problem and you find a solution, क्या हो रहा है, इसको कहते हैं in संस्कृत ऐसे से अंतःकरण शुद्धि। Hmm. अंतःकरण शुद्धि का मतलब आपने अपने मन को शुद्ध किया। जो मन के अंदर जब घबराहट होती है सारा टाइम, वो शुद्ध मन नहीं है, वो अशुद्ध मन है। जिस मन ने अपने आप को काबू करा, थोड़ा सा घबराहट के ऊपर काबू करा, वो शुद्ध है। और ये जो ज्ञान है, ये शुद्ध मन को आता है, अशुद्ध मन को नहीं आता। इसीलिए भक्ति, कर्म योग वगैरह बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले हमने अपने आप को, अपने मन को शुद्ध करना है, मजबूत करना है। जब ये बिल्कुल। मन मजबूत होगा, उसके बाद ये ज्ञान की बातें अपने आप आएंगी। अच्छा। This is what very clearly in Sanskrit, in few words, very, very, I mean, I'm reading these days in Sanskrit, I'm reading, मैं संस्कृत क्लास लेता हूँ, तो I'm reading the शंकर भाष्यम of the Gita, जो शंकर ने कमेंट्री लिखी है। He said it in so clear words, बार बार यही बोलता जाता है कि एंड में तो ज्ञान आना है, लेकिन ज्ञान के लिए आपको अपने मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करने के लिए कर्म योग और भक्ति योग करनी है, एंड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। भक्ति डजंट मीन कि मैं भगवान के ऊपर पूजा ही करती रहूं, दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति मीन्स टर्निंग द लाइट ऑन योर सेल्फ, सीइंग योर प्रॉब्लम्स, एंड भक्ति हेल्प्स यू एक्सेप्ट दोज प्रॉब्लम्स, बिकॉज देन यू से भगवान, द प्रेयर टू गॉड विल बी नॉट कि प्रेयर टू गॉड विल बी हे भगवान ट्रम्प को सीधा कर दो। नो, प्रेयर टू गॉड विल बी भगवान मेरी एंजाइटी को दूर करो, ये जो मेरे मन में एंजाइटी की प्रॉब्लम है उसको दूर करो। दैट बिकम्स योर प्रेयर टू गॉड, एंड दैट इज द ट्रू भक्ति। The bhakt is always asking God, how can I please make me better? These are my problems, make me better. Bhakt is not asking God, make the world better. Okay? That is bhakti. हम्म, अगर कर्म योग भी करोगे, वो भी यही बात है। कर्म योग ऑल्सो सेज द सेम थिंग, कि जो भी मैं काम कर रहा हूं अपनी शुद्धि के लिए कर रहा हूं, क्योंकि काम करना जरूरी है। सो इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल। सम पीपल आर मोर मेडिटेटिव, they are not active all the time, bhakti is suitable for them. Some people are just active, they have to do things, they have to do things, they have to do things, so unke liye it's karma yoga, but they are the same thing. You understand?
So we didn't go very deep. We haven't even seen the chapters, the shlokas of chapter 9. We'll see that next time because ये तो एक बार की बात नहीं है. So chapter 9 is a really very intense chapter. So अभी आपको मैंने थोड़ा बताया है. Then I'll take you through the shloks which say the same thing. Then maybe you will understand them a little bit more. And then other beautiful things chapter 9 says. It says things like भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को कुछ भी दो. जो कुछ दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. जिस भाव से दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. सो इसे लगे मेरे को कोई पत्थर दे या सोना दे या कोई महल दे या कुछ भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे को नहीं पता चलता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किसने क्या दिया. बिकॉज भाव क्या है मैं वो देखता हूँ. देन ही सेज अदर थिंग्स. ही सेज मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी पूजा कर रहे हो. अगर आप भक्ति कर रहे हो, राम के भक्त हो या कृष्ण के भक्त हो या जीसस क्राइस्ट के भक्त हो या अल्लाह के भक्त हो, किसी के भी भक्त हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज ऑल रोड्स लीड टू मी. मी बीइंग, नॉट मी बीइंग गॉड, भगवान, मी बीइंग ब्रह्मन. ही डिफाइंस ऑल रोड्स लीड देयर. कोई फर्क नहीं पड़ता. जिसको पूजा करोगे उसी से आपको फल मिलेगा. सब लोग और कहते हैं पितृ पूजा करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं. वो भी ठीक है, एंसेस्टर्स से तुमको फल मिलेगा. तुमको लगेगा फल वहां से मिला है, लेकिन फल मैं ही दे रहा हूं, ब्रह्मन ही दे रहा है. दैट these kind of thoughts, these kinds of messages are very key messages of the Gita, which are all in chapter 9. We'll do them so one by one. Maybe next time we'll take 2-3 more sessions, but we'll go one by one. ठीक है. बड़ा difficult. I have a question. हाँ, क्या? you saying something? Sorry. या तो अगर ब्राह्मण एक्सपीरियंस है, ठीक है, दैट आई एम आस्किंग यू कि अगर ब्राह्मण अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक वर्ड दिया है, वो Yes. वो समझने के लिए दिया है. Correct. जैसे आपने Exactly. बोला ना कि हर चीज का ऑपोजिट हो सकता है. बिल्कुल तो बिल्कुल ब्राह्मण भी हमने एक वर्ड दिया है जो हमारे समझ के लिए है, ठीक बिल्कुल. है. Absolutely. अल्टीमेटली तो वो एक्सपीरियंस है. Yes. Not even an आपकी experience. समझ. Experience से भी ऊंचा है. We'll study all हाँ, this. एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि मेरे को फीलिंग हुई कोई, है हाँ, ना. बिकॉज हम सब कुछ समझते हैं, फीलिंग से ही समझते हैं. हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो फीलिंग से मिलती है. जो हमको नॉलेज होती है वो फीलिंग से होती है, एक्सपीरियंस से होती है. सो एक्सपीरियंस जो है, इट्स अ पर्टिकुलर थिंग. यू कैन से एक चीज का एक्सपीरियंस हुआ और एक चीज का एक्सपीरियंस नहीं हुआ. अगेन, राइट. आई नो समथिंग एंड आई डोंट नो समथिंग. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन केन उपनिषद. Viditam and aviditam. That which is known is viditam. That which is not known is aviditam. Brahman is both. So you can say, I know English language, but I don't know um, Chinese. That is also knowledge, that I don't know Chinese. That's also knowledge. You know that you don't know Chinese. So you experience something and you know that there are certain things you don't experience and you can't experience. That whole thing is Brahman. Okay. So what you said first is right. कि जो ब्रह्मन है is just a name. I could have called it Sangeeta. Right? Anything. I could have called it धीरज. कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा नाम है ताकि हमको शुरू में नाम के बिना हमको समझ नहीं आती चीजें. We have to start by making it into an object, objectifying it. कि हमारे मन में शुरू होगा वो ब्रह्मन एक चीज है. ऐसे ही हम सीखना शुरू करते हैं क्योंकि हमको सब कुछ ऐसे ही सीखा है हमने. लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलना चाहिए कि ब्रह्मन चीज है ही नहीं. वो चीज नहीं है. इट्स नॉट अ थिंग. इट्स जस्ट देयर. एंड यू ट्राई टू So, पॉइंट टू इट, यू कैन पॉइंट टू इट. You try to feel it, you can't feel it. You try to see it, you can't see it, but it is there. And that knowledge, it's called aparoksha gyan in Sanskrit, in Vedana. That is a very real knowledge. It's a knowledge that happens without experience. It's still knowledge. When you have that knowledge, that certainty, then you're a jnani.
Okay. So Abhi, it's more questions than answers right now, but let's wait. Let's go along. So how do you define happiness? Happiness in Vedanta, happiness is this knowledge, this understanding that my tattva is Brahman. My tattva is something which is full and complete, which doesn't need anything else. Nothing will ever happen to it. This knowledge is happiness. Every other form of happiness is limited happiness. It what we think about is happiness is a feeling. When happiness is a feeling, then happiness will come and go. Because feelings come and go. You can't force yourself to always have one particular kind of feeling. You can't be in one environment. Things change. Feelings will change. Does the happiness go away because your feeling of happiness, that happiness feeling went? No, it doesn't go away. It goes away for us, samsaris, right now, because we think our happiness is coming from something outside. Some feeling, happiness is coming from some feeling, and we are trying to replicate that feeling. Maybe it's the feeling you get when you meet your children, or the feeling you get when you talk to your husband, or the feeling you get when you see a beautiful flower. It's all a feeling. So what are we trying to do? We are trying to replicate those. हमको बड़ा अच्छी feeling होती है when we go to a beautiful place. So we try to go touring beautiful places, right? Because we want to replicate that feeling. कहीं से भी जहाँ से भी आती है. That is not happiness is defined by Gita or defined by Vedanta. That is just a feeling. Okay. Happiness is that knowledge or that contentment or that peace which is there regardless of the feeling. When the feeling is good, happiness. Feeling is bad, still the same. When the दर्द हो रही है वही है, कोई आपको प्यार कर रहा है फिर भी वही है. That state, in Gita's terms, that is happiness. And that is also called Jnani, being a Jnani. That's also called knowledge. That's also called all these different names. Brahman, that's also called Brahman, right? So that we Brahmi, have given it's called name. Brahmi. Gita calls it Brahmi Sthiti. Brahmi Sthiti means Brahman ki Sthiti. In Brahman, that Sthiti, that being in Brahman, right? So it's a very, for us right now, it's far-fetched, but that's what Gita is saying. Sorry, you were saying something. नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे ब्राह्मण एक नाम हमने दिया है, वी हैव टू गिव समथिंग टू रिलेट टू इट. सेम इज हैप्पीनेस. आई मीन मुझे यही लगा Yeah, that's very जैसे good. That's very right. That's very good way of putting it. time हुआ Yes, ना. we gave a name exactly to relate to it, and we call it happiness. या It's not happiness is not a thing. It's It's a not like feeling. it's not even a feeling. A feeling is also a या thing. या Feeling is also a thing. It's a mental thing. Thing means something which is there and not there. So any या feeling is a thing only. It's a thing in the mind. It's a mental thing. It's not a physical thing like this cup, but it's a mental thing. Happiness is none of those things. But see, like I was saying, these are बड़ी दूर की बातें हैं, राइट? हमारा कृष्ण भगवान यही उसने अर्जुन ने कहा कि अगर ये बात है, इफ ऑल दिस इज ज्ञान एंड आई नीड टू गो टू ज्ञान, आप मेरे को लड़ाई करने को क्यों कह रहे हो? Hmm. He said, I want to just go into a gufa, go somewhere and contemplate these things and achieve happiness. So Bhagavan Krishna told him that is not going to happen to you because your mind is not yet Shuddha. Your mind is full of anxieties and is full of all these issues which will keep cropping up. You'll go into the Hmm. gufa and you think that you'll think about happiness and all this, and suddenly problems will crop up in your mind. उसका क्या हुआ, उसको क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ, उसने मेरी राज ले लिया, दुर्योधन बड़ा गंदा है, उसने मुझे ये कर दिया. All these things will crop up in your mind. He says, before you can go there, first you have to do antakarna shuddhi. That means get a grip on your mind. And that's why I was saying, Didi asked, how do you get a grip on your mind? You get a grip on your mind by putting the torch onto you, on the mind, your mind, Hmm. by trying to see your mind, not the world outside, by putting the torch on your mind, then seeing the mind,
seeing how you're reacting, understanding the problems and resolving them. That's how you get a grip. That is called Karma Yoga or Bhakti, right? So for us, although I give all the, I mean, सारा मैंने आपको बता दिया है चैप्टर 9 का, और आगे भी बताएंगे, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं. This is not what we have to do right now. This is not our next step. This is good to know, good to understand. But our job is to turn the spotlight on ourselves. That's our job. So is happiness different from that blissful state? No, it's the same. The same. I mean, they call it different names. You know, like Sangeeta said, it's not a thing. You can call it what you want. You know, it's not. This is defined करने के लिए है. It's Brahman. It's the same thing. That is what Gita defines as happiness, ultimate happiness. Because that happiness means it doesn't come and go. It's not dependent upon when you say calmness, you stay calm. That is also happiness only. Another way of saying happiness. And whether way to think about it is the difference between happiness and pleasure. Pleasure is something which is a feeling. Pleasure comes and goes. A good thing gives you pleasure. Good tasting food gives you pleasure. Pleasure has an opposite that's called pain. So pleasure and pain are opposites. So pleasure comes and we are seeking pleasure all the time. We are seeking pleasure. What Gita calls happiness, and people confuse pleasure and happiness. What Gita calls happiness is not a pleasure. That happiness is there whether there is pleasure or pain. Pleasure and pain are on the surface. Either one can be happening and you are happy. But we can't think of happiness when we are in pain. हमारे सिर दर्द हो जाता है, हाँ, happiness goes, right? So for us, we confuse pleasure with happiness. Okay, चलो अब बहुत लंबा हो गया है. ठीक है, we can leave some questions for next time. Yes. And we'll talk more about chapter 9 next time. Okay. Okay. Thank you. Bye, guys. Bye, everyone. Thank you very much. God bless you.